गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। थोड़ी दृढ़ता रखने से मन अपने निश्चय की ओर तीव्र गति से चलने लगता है। थोड़ी दृढ़ता रखने से देखो, काम क्रोध का वेग आता है। ये अलग बात मैंने बीच में छेड़ दी, पर लिंक करेगी इस बात से। काम और क्रोध का वेग आता है। आप देखो, कोई आदमी को कोई कुछ कह दे तो वो एकदम भड़क जाता है, एकदम भड़क जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अरे भाई, तेरे बराबर में तो खड़ा है, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? गुस्से में कहना है, कह ले, तूने मेरे साथ बदतमीजी की, तू ऐसा है, तू ऐसा, दिमाग ख़राब है तेरा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। भाई ऐसे भी तो बोल सकते हो गया। और जो चिल्लाता क्यों है भाई? कोई दूर है क्या? अब क्रोध वश कैसे हो? आम आदमी का तो वश नहीं हो सकता। कि अगर किसी आदमी को पहचानना हो तो कुछ दिन, जैसे एक हफ्ता उसके साथ रहो, तो आप उसको काफ़ी कुछ, सारा तो नहीं, काफ़ी कुछ जान लोगे। तो साथ रहने से जानकारी होती है। दूसरा तरीका है कि इसी तरह का था, कुछ समय बिताओ उसके साथ जो। तीसरा तरीका उनने बताया कि मैंने ये देखा है कि तीसरा तरीका पहचानने का आदमी को उस समय है जब वो गुस्से में होता है। एक आम जनता भी गुस्से में होती है, एक घटिया आदमी भी गुस्से में होता है, एक बढ़िया आदमी, एक ऊंचा आदमी, एक पैसे वाला आदमी, एक पहुंचा हुआ आदमी, एक बड़ा नेता, एक बड़ा अभिनेता, ये भी गुस्से में होते हैं कभी कभी। हमें मालूम नहीं है इनकी कहानी। ये जब गुस्से में होते हैं तो क्या आएँ बाएँ शाएँ क्या बकते हैं, है ना ये लोग। और जब आम आदमी गुस्से में होता है तो वो कैसे बोलता है, उसके तेवर देखो। एक जाट होगा, वो गुस्से में होगा तो देखो उसके क्या, अरे साहब मार देगा, बिल्कुल ही जान से ख़त्म कर देगा। तो हर एक का गुस्सा अपना अपना तरह का होता है। तो आदमी को पहचानना हो, देखना हो, समझना हो, तो जिस समय गुस्सा कर रहा हो ना, उस समय उसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का आदमी है, किस लेवल का आदमी है, कितना ऊंचा, कितना पहुंचा हुआ, कितना ज्ञान सहित। अच्छा, ज्ञानी को भी गुस्सा आता है ऐसा नहीं। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा, अरे क्या भयंकर गुस्सा आया भाई साहब। परशुराम को क्या गुस्सा आया, अरे तो बड़े बड़े पहुंचे अवतार हैं, तो परशुराम तो अवतार हैं, या इनका गुस्सा आया तो अरे पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया, सारे क्षत्रियों को मार दिया, कुछ बच गए। कहना ये चाह रहा था कि एक आदमी को पहचानना हो तो उसके गुस्से के समय पहचानो आप, कितना घटिया है, कितना अच्छा। अच्छा आदमी गुस्सा करेगा एकदम करेगा और एकदम ठंडा पड़ जाएगा और एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ये पहचान है। ज्ञानी गुस्सा करेगा, डांटेगा गुस्से की बात पर, अपनी बात को कह देगा और उसके बाद शांत हो जाएगा। नरसिंह भगवान भी कितने क्रोधित हुए, कितने क्रोधित हुए, लेकिन जब प्रहलाद जैसे ही पास पहुंचा तो एकदम प्यार से उठा लिया, खत्म गुस्सा। तो थोड़ी दृढ़ता रखने से क्या करना पड़ता है, मन को काबू करना पड़ता है। अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू लॉट ऑफ समस्याएं, प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रक्शन। अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, बर्बादी की तरफ ले जाता है। मन वश में नहीं होता तो ऐसे होता है। हम लोग सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? कोई कह सकता है मेरा मन मेरे वश में है? अच्छा चलो छोड़ो, थोड़ा मन वश में है, थोड़ा कितना होता है? हर एक का थोड़ा अलग अलग है, हर एक का नॉर्मल अलग अलग है, हर एक का अपना अपना है। हाँ, जब गुस्सा आता है तो हम में से ये कुछ लोग थोड़ा ज़ोर से कर जाते हैं, थोड़ा ज़ोर से, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा और कमज़ोर से करते हैं, कुछ लोग बात को अपनी कह देते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये कह देते हैं। कुछ लोग सीधा सीधा कह देते हैं, देखो जी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। तो समझ में आएगा कि हमारा मन कितना वश में है। आपके क्रोध का लेवल बता देगा कि आपका मन कितना वश में है। क्रोध की भी बात को आप मुस्कुरा के कह सकते हो जब आपका मन पूरा पूरा वश में है और सामने वाले को असर हो या ना हो। देखो, आप चिल्लाते हो, चीखते हो तो क्या असर हो जाता है उस पर? दिमाग बंद कर लेता है वो अपना, चीखते रहो। आप थोड़ा ज़ोर से बोलते हो तो उस पर असर पड़ता है।
थोड़ा हिसाब से, जो वो सहन कर ले, जो उसको हजम हो जाए। इतना ज़ोर से आप बोलो कि उसको हजम हो जाए तो वो सहन कर लेगा। अब उसको हजम ही नहीं हो रहा तो कैसे सहन करेगा? आपने चिल्लाया, उसने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। बच्चों पे माँ चिल्लाती रहती है पूरे टाइम, बच्चे सुनते ही नहीं हैं, उन्हें हजम नहीं होता। तो थोड़ी दृढ़ता रखने से मन अपने निश्चय की ओर तीव्र गति से चलने लगता है। मन जो है, जो हमारा लक्ष्य है, ज्ञान है, लक्ष्य है, भगवान हैं, उनकी ओर तेजी से चलने लगता है जब हम मन को कंट्रोल करते हैं, दृढ़ता लाते हैं। मन तो बकवास करता है, पुरानी बातें बार बार लाता है। अच्छा, सुबह नाम जप करने बैठो, कहते हैं सुबह का समय बहुत बढ़िया होता है, तो मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप देखते हो, जब आप नाम जप करते हो तो विचार आते रहते हैं। हम कहते भी हैं, भैया तेरा क्या मतलब है, बेमतलब के विचार। अरे कोई ढंग का विचार हो तो ठीक भी है, आज ये काम है कैसे करोगे, अच्छा तो इतने बजे चलेंगे तो इतने बजे आ जाएंगे, कितने पैसे चाहिए, ये सामान लाना, तब तो ठीक है, समझ में आता है। भाई काम की बात सोच रहे हो, बेकार के विचार, इधर के उधर के किधर के, कोई मतलब नहीं है। अरे भाई ये विचार कहाँ का आया, हमने तो ऐसे सोचा भी नहीं था। तो मन जो है बेकार की बातें लाता है, हम मना भी करते हैं, कहते भी हैं, समझाते भी हैं, भाई क्यों सोच रहा है, हमको भाई भगवान में, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान में लगने दो, भगवान का चित्र ध्यान आने दो। वो भी अब अंधेरा होता है तो ना चित्र दिखे कोई, ना कुछ दिखे, या तो लाइट जला लो आप तो भगवान दिख रहे हैं सामने, जो भी मूर्ति है, चित्र है, जैसा भी आपका, तब तो ठीक है। अब लाइट भी नहीं है, अंधेरा है एकदम, अब वो भी नहीं, मन चलता रहता है। मन में पता नहीं लाइट कहाँ से आती है, हैं? लाइट हो ना हो, कभी खाली विचार होगा तो लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है। अगर वो कहीं का दृश्य सामने आ गया तो पूरा प्रकाश वैसे ही दिखाई देगा। ये कहाँ से आती है लाइट? एक आपने सुना है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। एक महात्मा जी से पूछा कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो सुनकर दुख होता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा शाम को बहुत से मच्छर भिनभिनाते हैं, वे क्या कहते हैं ये सुनते हो तुम, समझना चाहते हो तुम, जानना चाहते हो क्या कह रहे हैं? ऐसे हो गया, लोग हमारी निंदा करते हैं तो यूँ समझ लो मच्छर भिनभिना रहे हैं। जब हाथी चलता है सड़क पे, कभी आ जाता है शहर में, और निरे कुत्ते भौंक रहे होते हैं कि जी बड़ा कुत्ता कहाँ से आ गया। अब हमारे जैसे तो हमने बहुत देखे थे, खदेड़ दिए थे, भगा दिए थे, अपनी कॉलोनी से बाहर निकाल दिए थे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया इतना बड़ा। तो वो भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है, मस्ती की चाल चलता रहता है। तो जैसे मच्छर भिनभिनाते हैं तुम उन्हें सुनने नहीं जाते, इसका अर्थ समझते हो? बेटा निंदा का अर्थ मत ग्रहण करो। जैसे उनके भिनभिनाने का अर्थ नहीं समझते, ऐसी तुम निंदा का अर्थ मत ग्रहण करो। कोई बात सुनने में आ जाए तो उसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ अन्य काम में लग जाओ। कोई बात सुनने में आ जाए, आपके लिए लोग ऐसा कह रहे थे, चक्कर में मत पड़ो, तुम काम में लग जाओ। अर्थ ग्रहण नहीं करोगे तो दुख भी नहीं होगा, उसके अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो दुख भी नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई निंदा करता है तो उसके शब्दों को पकड़ करके और सोचते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। अगर आप शब्दों को मत पकड़ो, निंदा हो रही है हमारी, चलो कोई बात नहीं, चलो काम में लग जाते हैं, तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। ज्ञान है ना, समझ है हमको, तो हम जानते हैं, गुरु ने बता रखा है, निंदो लोगों मोह को निंदो, निंदा बाप निंदा महतारी। और अजीब से हमारी निंदा करके हमारे कर्मों को चाट रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं। कितना फ़ायदा है निंदा होती है तो। दो चीज़ों से कर्म कटते हैं हमारे, एक तो जब निंदा हो और दूसरा नाम जप से। नाम जप जो है, पहले आपको बताया था एक बार, एक किताब है हमारी ज़िंदगियों की, उसका 1 पेज, दिस लाइफ इज़ 1 पेज ऑफ द बुक, ठीक है।
अब मान लीजिए 500 पेज की किताब है, हमारे 500 जीवन होने वाले हैं, 500 जीवन के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, मोटा मोटा बात कही। तो उस किताब में जो लिखा हुआ है ना, बहुत सारे कर्म लिखे हुए हैं। अब हम बदकर्मों को, पाप कर्मों को काटना चाहते हैं, तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे हाथ में एक रबड़ है जिससे तुम मिटा सकते हो। एक नाम लोगे तो एक पाप कटेगा, लेकिन छोटा वाला। अगर बड़ा पाप है तो फिर उसके लिए हजारों बार भी नाम लेना पड़ सकता है। लोग कहते हैं ना, हम तो इतना नाम लेते हैं, कहते हैं नाम से पाप कट जाते हैं। भैया पता है एक जन्म में तुमने कितने पाप बनाए? अब तक तुम्हारे 400 जन्म अगर हो गए हैं तो अरबों अरबों, गिनती नहीं है, खरबों, हम क्या बोलेंगे, नील भी आता है उसके बाद, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब और नील। तो इसलिए बनाए गए क्योंकि हमारे पूर्वज पृथ्वी से ब्रह्मांड की दूरी को नाप सकते थे। अनंत है ब्रह्मांड, पूरी नहीं नाप सकते। मान लीजिए यहाँ से दूसरी पृथ्वी की दूरी अगर उनको नापनी है तो वो अरब खरब से काम नहीं चलेगा। कितने मील? अरब खरब से काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने आगे निकालते गए, फिर दूसरी और पृथ्वी, फिर और पृथ्वी, क्योंकि गैलेक्सीज है ना। अब गैलेक्सीज मिलियंस, लाखों गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी में हजारों सूरज होते हैं, हमारा तो एक दिखता है हमको। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम सोच नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने इतना सारा निकाला है। अंग्रेजी की गिनती तो मिलियन और ट्रिलियन पे जाके ख़त्म हो जाती है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ख़त्म हो जाती है, इन्हें आता ही नहीं है ज़्यादा। भारत में जितना ज्ञान था उतना ज्ञान पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। तो अर्थ ग्रहण नहीं करोगे कि कोई क्या निंदा कर रहा है, उसका अर्थ मत ग्रहण करो तो दुख भी नहीं होगा। मनुष्य अपने घर पर दुश्मन को किसी भी मूल्य पर टिकाना पसंद नहीं करता। अपने घर में दुश्मन को कोई नहीं रखेगा किसी भी मूल्य पर, परंतु हृदय में बैठे हुए राग द्वेष आदि शत्रुओं को, जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, जो हमारे कर्म बना रहे हैं, जिनके कारण क्रोध होता है, क्रोध से हमारा खून जलता है, हमारे दिल पर असर होता है, हमारा दिल कमज़ोर पड़ता जाता है। जितना ज़्यादा क्रोध करते हैं उतना ज़्यादा दिल कमज़ोर होता जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। मालूम होते हुए भी आदमी अपना ही दुश्मन बना हुआ है। पत्नी जरा कुछ कह तो दे, भड़क जाता है आदमी। अरे भाई वो बोल रही है, ठीक है, तुम क्यों भड़क रहे हो? अर्थ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। देखिए जॉन ग्रे जो है कहता है इसमें, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस में, स्त्री जो होती है, फीमेल जो होती है वो ज़्यादा बोलती है। कुछ फीमेल होती हैं जो नहीं बोलती हैं। 80% फीमेल बहुत ज़्यादा बोलती हैं और 20% फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें कम बोलने वाली, बिल्कुल ना बोलने वाली, बिल्कुल गौ माता कहते हैं ना जैसे, ऐसी होती है कोई स्त्री। कोई देखी हो आपने स्त्री, कोई ज़िंदगी में, जीवन में कभी देखी हो? कोई लेडी बोलती नहीं है, तो बिल्कुल गऊ जैसी हैं, बोलती नहीं है, जवाब ही नहीं देती हैं। देखिए, हाँ, लेकिन ये कितनी होती हैं? शायद 100 में, 100 में 1, 1000 में 1, इतनी कम। और जो थोड़ा थोड़ा बोलती हैं, बोलना चाहिए थोड़ा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, तो थोड़ा बोलना चाहिए, तो वो आपको 20% की उसमें मिलेंगी रेंज में। और 80 होती हैं 100 में, अरे साहब पूछो मत, इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं। ये कहाँ से सीख गई हैं? ये ना आपस में सीख जाती हैं। लड़की होती है ना, वो माँ से सीख जाती है सब। माँ किस तरह बिहेव करती है, माँ कैसे बोलती है, पति से कैसे बिहेव करती है, खाना कैसे बनाती है, कहीं काम पर जाती है तो कितना मोल भाव करती है, सब सीख जाते हैं बच्चे। साथ में होते हैं वो सीख जाते हैं। अब सत्संग में आता है कोई बच्चा, कहते हैं कि बच्चा मतलब 18-20 साल का कोई हो, भैया मोल भाव मत किया करो, तो वो बहाने बनाना और ये वो करते ही हैं, नहीं मानते। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, सीख जाते हैं। घर से ही सीखता है आदमी, घर से सीखता है, रिश्तेदारों से सीखता है, टीचरों से सीखता है और दोस्तों से सीखता है। दोस्तों से बहुत सीखता है, एनवायरनमेंट से बहुत सीखता है आदमी, परिस्थितियों से बहुत सीखता है, दुखों से सीखता है, परेशानियों से सीखता है।
तो एक कैसी विडंबना है कि मन में बैठे हुए शत्रु को हम कुछ नहीं कहते, निकालना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है शत्रु हैं हमारे। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे शत्रु हैं। एक महात्मा जी गंगा जी किनारे आसन लगाकर शांति से बैठे थे। उनके चारों तरफ भक्तगण गीता जी का पाठ कर रहे थे। कई लोग बहुत अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे। एक पंडित जी ने कहा, महात्मा जी, इन अशुद्ध पाठ करने वालों को आप रोकते क्यों नहीं? महात्मा जी ने कहा, भैया, दोष देखना और बताना ये पंडितों का काम होता है, साधु का नहीं। साधु जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। साधु का काम क्या है? मन को भगवान में लगवाता है। उच्चारण और संस्कृत, इससे उसका कोई मतलब नहीं होता। उसको मालूम होता है हर शब्द हिंदी का ही होता है। तब महात्मा जी ने कहा कि देखो, दोष देखना और बतलाना पंडितों का काम है, साधु का नहीं। साधु तो भगवान में मन को लगाता है, वो ये सब नहीं देखता। सुख दुख मन की कल्पना है। मन दुख मानता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख भी भगवान की कृपा ही तो है, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अपनी एक बात बताऊं, जो मेरा बीमारी का समय गया, 1 साल तो बहुत ही मुश्किल से कटा है। 1 साल, अब 9 महीने ऊपर हो चुके हैं, जिसमें 1 साल के बाद 3-4 महीने और मुश्किल से ही कटे थे। 1.25 साल बहुत वैसा गया। अब जाकर 6 महीने से धीरे धीरे लिम्पिंग कहता है ना, लिम्पिंग लंगड़ा के जैसे कोई चलता है, धीरे। लेकिन इस पूरे समय में, 1 साल 9 महीने के समय में, मैंने बहुत सीखा। एक तो मुझे गुरु का संग मिला। 1 साल 9 महीने में, 1 साल 6 महीना मुझे गुरु का संग मिला, बिल्कुल नज़दीकी से। तो ये जो संग मुझे मिले हैं, बहुत सिखाया है। मन दुख मानता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख भी भगवान की कृपा है, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, और हम उसका निवारण करके वैसे के वैसे बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं दुख आया है दूर हो जाए किसी तरह, और हम वैसे ही बने रहें। अरे, दुख आया था हमारी तरक्की करने के लिए, हमको मजबूत बनाने के लिए, हमको सत्संग में लगाने के लिए। सो तो लगे नहीं, दुख को ठीक करके घर बैठ गए। इस बात को समझेंगे तो दुख बुरा नहीं लगेगा। ठीक है ना? राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।